हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। मैं आदित्य सिद्धार्थ मेरे आदि करंट अफेयर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ वो सभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राजनीतिक दल का द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस, ऑप्शन बी है भाजपा, ऑप्शन सी है तृणमूल कांग्रेस और ऑप्शन डी है बसपा। तो आपका सही आंसर है कांग्रेस। आपका सही आंसर है कांग्रेस, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता यहाँ पे है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 क्षेत्र, ऑप्शन बी है 6 क्षेत्र, ऑप्शन सी है 7 क्षेत्र और ऑप्शन डी है 8 क्षेत्र। तो आपका सही आंसर है 5 क्षेत्र। कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 5 क्षेत्र में दिए जाते हैं। आपके अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? ओपेक के बारे में सबसे आपको पहले बता देते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। हालांकि अगर आपको याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जिसका हिंदी अनुवाद होता है पेट्रोल निर्यात करने वाला संगठन, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी और वह बगदाद बगदाद में हुई थी, जो इराक में है। और इसका मुख्यालय आपको बता देते हैं कि वियना में है, जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसका सही आंसर है अंगोला। क्या है ऑप्शन इसका सही आंसर? अंगोला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रहे चर्चा में ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है यूएई। तो आपका सही आंसर है यूएई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन ए है पलक, ऑप्शन बी है शीतल, ऑप्शन सी है अवनी और ऑप्शन डी है लेखरा। सॉरी, अवनी लेखरा। तो आपका सही आंसर होता है शीतल देवी। कौन है आपका सही आंसर? शीतल देवी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए है SGBS उन्नति फाउंडेशन, ऑप्शन बी है प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन सी है अंतारा फाउंडेशन और ऑप्शन डी है ग्लोबल फाउंडेशन। तो आपका सही आंसर है SGBS फाउंडेशन। कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है? SGBS फाउंडेशन। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय सुशासन दिवस के लिए कुछ बता देते हैं कि ये जो है इसका होता है कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो होता है ये, और जिसकी स्थापना जिसका जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि ये जो है लगभग 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट जो हुई थी लागू हुई थी। अगर बात की जाए कि विश्व उपभोक्ता सुशासन कब मनाया जाता है, तो होती है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई खोजी गई खोज पेंटुआ टैगोरी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है पाद, ऑप्शन डी है पक्षी। तो आपका सही आंसर है बैक्टीरिया, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बैक्टीरिया के नाम पर ही वो उनका रखा गया है। हालांकि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1921 में हुई थी, जो कि भी कोलकाता में है। और यह जो है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी स्थापना की थी। तो आप इनको लिख भी सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का काला प्रदेश कौन सा है? काला प्रदेश से मतलब कि होता है कि रूहर देश। क्या है? रूहर देश। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ईरान। आपका सही आंसर होता है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। विश्व का काला प्रदेश कौन सा है? तो जर्मनी है। तो आइए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का
काला प्रदेश कौन सा है? भारत का काला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी है शांत घाटी, ऑप्शन सी है सुरमा घाटी और ऑप्शन डी है जौहर घाटी। तो आपका ऑप्शन सही होता है ए। क्या है? ए दामोदर घाटी, जो कि भारत के काला प्रदेश जो है दामोदर घाटी में ही आता है। अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव जो है यानी 2023 का आरंभ कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और इनके बारे में कुछ बता देते हैं। सॉरी सर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलती हो गया है। आपका ऑप्शन डी नहीं होता है सही, आपका ऑप्शन होता है सी। आपका ऑप्शन सॉरी बी होता है उत्तर प्रदेश। क्या होता है? उत्तर प्रदेश। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण के किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो पहला है थैलेसीमिया, दूसरा है सेल रोग और अगला है सी है हीमाफीलिया। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होता है उपयुक्त सभी। क्या होता है? उपयुक्त सही। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन बी है बिहार। तो आपका सही आंसर है बिहार। आपका सही आंसर है बिहार। इनके बारे में कुछ बताते हैं। जो पुनौरा जो धाम है हमारे सीता माता का जन्म स्थल यानी यहीं पे जन्म हुआ था। अब वो अब जो है बिहार के वह मिथिला प्रदेश में पड़ती है। अब वहाँ पे पर्यटन स्थल बनाने का काम लगभग शुरू होने जाने वाला है। और आज के 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटाव सिंड्रोम कितने गुणसूत्र की ट्रायोसोपी से होता है? तो पहला ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 19। तो आपका सही आंसर होता है 13। आपका सही आंसर क्या है? 13, जो कि ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस रोग किससे संबंधित है? तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस से ही पता चल गया होगा, रात का अंधा। क्या होता है रात का अंधा? फिर भी बताते हैं। ऑप्शन ए है गैसेटिक, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है मुंह और ऑप्शन डी है टीबी। ऑप्शन डी क्या होता है? टीबी। तो आपका सही आंसर है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब बता देते हैं कि आपको जो रात में थोड़ी मोड़ी जैसे कि दिखाई नहीं देता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ऑप्शन इसके साथ रतौंधी, जिसको हम रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू।